नाविका मैम, दुनिया के जितने भी तानाशाह उभरे हैं वो हमेशा अंदर से डरे हुए थे, हमेशा से खोखले थे। उन्होंने हमेशा जो इंस्टीट्यूशंस थे उनके जरिए फाशिस्ट अप्रोच अपनाई, इमरजेंसियां लगाई, उन देशों में डिस्टेबलाइज किया। लेकिन भारत में जिस तरह से इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी जी ने किया, हम सब लोगों को, माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है कि जब वहां पे जेम्स बॉन्ड वाले लोग, जब बैंड बज गई भारतीय जनता पार्टी की बॉन्ड के मामले में, हमें पूरा भरोसा है जैसे न्याय आज संजय सिंह जी को मिला है, केजरीवाल जी को भी, आजम खान साहब को भी न्याय सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। नाविका मैम, हमने कॉलेज के समय से आप जैसी सीनियर पत्रकार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भिड़ते हुए देखा है हमने। जितने पत्रकार आज नरेंद्र मोदी जी से सवाल कर रहे हैं, वही पत्रकार, चाहे वो जो भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो हमेशा मनमोहन सिंह जी को घेरते थे। लेकिन आज किसी भी पत्रकार में ये हैसियत और हिम्मत नहीं है कि वो पूछ सकें कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों बैक ऑफ किया। 4 बातें हैं, मैं तानाशाह पे अंत में आऊंगा। पहली बात, आप कोर्ट के ऑर्डर लोग सिलेक्टिवली पढ़ते हैं, अपनी मनमर्जी से पढ़ते हैं। जहां पे आप ये पढ़ते हैं और 1 साल से लोग ये कह रहे हैं कि पीएमएलए केस में बेल संभव ही नहीं है, इसलिए मनीष सिसोदिया अंदर है, तो आज आपने पाया बेल संभव है। अगर आपका केस में बेल बनती है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देता है, पहली बात। दूसरी बात, पर अगर आपके केस में बेल नहीं बनती तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बेल नहीं देता है। और यहाँ पे बात हो रही है कि मनी ट्रेल क्या है, तो आपने एक ओरल क्वेरी, कोर्ट में होते हैं तो जजेस सवाल पूछते हैं, लॉयर्स के जवाब आते हैं, कई बार जजेस सेटिस्फाई होते हैं उससे, कई बार नहीं होते, पर लिखित में कुछ नहीं आया तो हमें पता नहीं जजेस सेटिस्फाइड थे या नहीं थे। पर मनीष सिसोदिया के अंदर मैं पढ़ना चाहता हूं, मनी ट्रेल को लेके काफी अहम है, जहां पे कहा देर आर सर्टन एस्पेक्ट्स विच वी सेड आर डाउटफुल, बट वन एस्पेक्ट with regard to transfer of money, rupees 338 crore is tentatively established, टेंटेटिवली स्थापित होता है। तो वो मनी ट्रेल वाला एस्पेक्ट, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वाला एस्पेक्ट भूल गए हैं इस बात को। मनीष सिसोदिया जेल में है। तीसरी बात जो बहुत अहम है, संजय सिंह एक राज्यसभा के एमपी हैं, उनका रोल है नहीं है, वो ट्रायल साबित करेगी। पर कैबिनेट जो फैसला ले रहा था, एक्साइज पॉलिसी एक कैबिनेट बनाती है दिल्ली सरकार की, उसके डिप्टी सीएम आज भी जेल में है, उस कैबिनेट के सीएम आज भी जेल में है, जो पॉलिसी बनाने की पोजीशन के अंदर थे। ये हमें भूलना नहीं चाहिए, बहुत बड़ी बात है। राज्यसभा एमपी पॉलिसी नहीं बनाता है। और अंतिम बात जो हम तानाशाह की लेके कर रहे हैं, सबसे बड़ा सबूत होता है कोई तानाशाह है या नहीं, वो ये, क्या आप उसको तानाशाह, चोर, चौकीदार और अलग तरह की बातें बोल सकते हैं या नहीं। इसी डिबेट पे 3 लोग बैठे हैं जो बहुत शांति से तानाशाह बोल सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी को, और उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जहां पे तानाशाही होती है, जब आप इंदिरा गांधी को इमरजेंसी में कुछ बोलते थे, या किसी भी तानाशाह देश में माओ को बोलते थे, या आप जाके जी जिनपिंग को बोलेंगे तो अगले दिन आप सुबह दिखेंगे नहीं। यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग कुछ भी बोल सकते हैं किसी भी नेता को। ये इस बात का सबूत है कि भारत में कोई तानाशाही नहीं है, डेमोक्रेसी है। हाँ, कुछ लोगों की राजनीति नहीं चल पा रही, कुछ लोगों को वोटर्स वोट नहीं कर रहे, उसका मतलब तानाशाही नहीं है, उसका मतलब है जनता को आप में विश्वास नहीं।